तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अनरियल इंजन 3D एनवायरनमेंट सीरीज का और एक शानदार वीडियो पे आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेसिक लेआउट एंड लाइट सेटिंग के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे मटेरियल के बारे में, कैसे मटेरियल क्रिएट किया जाता है, क्या है उसका यूजेस, कैसे हम अनरियल इंजन के अंदर यूज कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मेरा अनरियल इंजन ओपन है और ये एक सिंपल सा लेवल है, ठीक है। फिर भी मैं एक नया लेवल क्रिएट करता हूँ, फाइल, न्यू लेवल, और यहाँ पे मैं ये बेसिक ही लूँगा, ओके, क्योंकि लाइट सेटअप हम तो कर चुके हैं। बेसिक पे जाएंगे, क्रिएट। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ बेसिक शेप्स जो है मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ ताकि हम उस पर अप्लाई करके देखें मटेरियल्स को। यहाँ पे क्यूब अप्लाई करते हैं, ओके। सबका स्केल थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे हम कुछ इस तरह से, और अलग अलग जगह पे लग लेते हैं, ओके। जस्ट फॉर एग्जांपल, मतलब जो भी हम मटेरियल हम अप्लाई करेंगे या भी जो भी है हमको पता चले, ठीक है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास प्लेन तो ऑलरेडी है। अनरियल इंजन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे मटेरियल्स दिए होते हैं। जब हम कंटेंट ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलता है स्टार्टर कंटेंट। तो हम जाएंगे इसके अंदर और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं ऑलरेडी। आर्किटेक्चर, ऑडियो मिलता है, ब्लूप्रिंट्स, HDRI, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बट जो ज़रूरत है मैं उसको आपको बताता हूँ, और बाकी सब चीज़ें भी बाद पे धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास पे हम जानते जाएंगे, ओके। यहाँ पे है हमारे पास मटेरियल्स, ओके। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे अलग अलग तरीके का। यहाँ पे जैसे कुछ ब्रिक वाला, ठीक है, यहाँ पे पत्थर वाला है, और यहाँ पे कुछ ग्रासेस है। चलिए हम अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये ग्रास मॉस जो है या फिर ये ग्रास है, इसको हम अप्लाई करके देखते हैं इस फ्लोर पे, ठीक है। अप्लाई करने के लिए सिंपली हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरह से, ओके। एंड आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छे तरीके से अप्लाई हो चुका है। एंड थोड़ा सा लाइट का डायरेक्शन चेंज करते हैं, Ctrl+L प्रेस करेंगे एंड थोड़ा सा रोटेट करके रखते हैं, ठीक है, ताकि हमको देखने में भी अच्छा लगे, ओके। सपोज इसके जगह हमें कुछ और मटेरियल यूज करना है, सपोज ये वाला ग्राउंड मॉस। इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। और ये है और एक मटेरियल, ये भी आप यूज कर सकते हो। सब यूजेबल है, ऐसे कुछ बेकार का नहीं है यहाँ पे, ये सब भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद तो क्विक्सेल है ही, तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कुछ टेक हैक्स एंड कुछ ब्रिक्स मटेरियल भी है, ये वाला हम यूज करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हो बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है, ठीक है। एंड अगेन और क्या है हमारे पास, यहाँ पे है एक, हाँ, मेटल गोल्ड, इसको भी अप्लाई करते हैं। एंड रिफ्लेक्शन जो है आप देख सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे और एक स्फीयर लेंगे, इसको हम कॉपी करेंगे बाय प्रेसिंग ऑल्ट। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ और बाद में भी वीडियो में बताते रहूँगा ये छोटा मोटा टिप्स, ठीक है। आप टेंशन मत लेना। जब भी आपको कोई चीज़ को कॉपी करना है, डुप्लीकेट करना है, तो सिंपली ऑल्ट को प्रेस करके रखना है एंड इसको ऐसे मूव कर देना है। हम सिंपल इसको मूव करेंगे तो ये ऐसा सिंपल ही है, ठीक है। और अगर आपको डुप्लीकेट करना है तो बस ऑल्ट को प्रेस करके रखना है एंड इसको मूव कर देना है ऐसे, ओके। हमारे पास 3 स्फीयर हो गया है। तो देखते हैं अलग अलग मटेरियल यूज करके। यहाँ पे है बर्निश्ड स्टील, ठीक है, तो इसको भी अप्लाई करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो गोल्ड स्फीयर है, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ रफनेस है तो बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी हम दूसरा वाला जो है अप्लाई कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो डिफरेंस दे सकते हो दोनों मटेरियल्स का, ओके। उसके बाद हमारे पास है वाटर लेक। तो वाटर लेक के लिए सपोज हम एक प्लेन लेते हैं इसको, एंड यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, थोड़ा स्केल इंक्रीज कर लेते हैं, ओके। और इसको हम रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड इस वाटर लेक को अप्लाई करके देखते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है और ये वाटर जैसे मूव करता है उस टाइप का यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। इसको अगर हम
चेंज करेंगे डायरेक्शन इसका। सपोज इसको हम फिर से कॉपी करेंगे बाय प्रेसिंग ऑल्ट, एंड इसका जो साइज है थोड़ा छोटा कर लेते हैं एंड इसको नीचे लाते हैं पानी के पास, तो देखते हैं कैसा दिखता है। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये ब्लेंड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे और एक वाटर का मटेरियल, इसको भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो इन सब को आप यूज कर सकते हो, आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए, अगर आप बिगिनर हो तो इन सब को आप यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये रॉक स्लेट का मटेरियल अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, ये भी बढ़िया दिख रहा है। इसको हम स्फीयर के ऊपर डालेंगे, देखते हैं कैसा दिखेगा। ठीक है, सो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट अनरियल इंजन के अंदर बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। ओके, उसके बाद हम क्रिएट करेंगे एक अपना खुद का मटेरियल। सपोज हमें इस सॉलिड पे हम और एक क्यूब लेते हैं, इसी का डुप्लीकेट करके। ठीक है, बाय प्रेसिंग ऑल्ट एंड मूव। ठीक है, तो सपोज हम इस पे एक सिंगल कलर अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम वो कैसे करेंगे। ठीक है, कुछ डिटेल्स नहीं होगा, कुछ भी ज़्यादा तामझाम नहीं होगा, बस एक कलर होगा, तो हम वो कैसे करेंगे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो मटेरियल रिमूव करने के लिए सिंपली इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो नीचे जाएंगे इसके डिटेल्स पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा मटेरियल्स। ओके, जो भी मटेरियल है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सिंपली यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन है, तो इसको क्लिक कर देना है, तो ये डिफ़ॉल्ट उसका जो मटेरियल होता है वो वहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो चलिए क्रिएट करते हैं खुद का कुछ मटेरियल जो कि एक सिंगल कलर का होगा। ठीक है, सो हम जाएंगे कंटेंट पे और यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर। ओके, और यहाँ पे लिख देते हैं कस्टम मटेरियल। ठीक है, और इसको हम ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे अगेन, और यहाँ पे आपको मिलता है मटेरियल। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको रीनेम कर देते हैं सिंगल कलर। और याद रखना अनरियल इंजन पे स्पेस एक्सेप्ट नहीं करता है, जैसे हम अभी स्पेस अप्लाई कर रहे हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आप सिंपली अंडरस्कोर दे सकते हैं सिंगल कलर। ओके, उसके बाद इसको हम ओपन करेंगे। ठीक है, और हमारे पास एक ग्राफ एडिटर आ जाएगा। सो अगर आप लोगों को ये नोड वाला सिस्टम नहीं पता है, टेंशन लगता है, तो टेंशन मत लो। ठीक है, बहुत ही ईजी है, मुझे भी नहीं पसंद नोड वगैरह, फिर भी यहाँ पे बहुत ही आसान है करने के लिए। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है बेस कलर, मेटेलिक, स्पेकुलर, रफनेस, जो बेसिक हमारा ज़रूरत होता है वो सब है। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो मटेरियल है वो ब्लैक है, मतलब कुछ भी यहाँ पे अप्लाई नहीं किया गया है। ठीक है, सो सबसे पहले हम इस पर कुछ कलर ऐड करते हैं। सो अभी हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, कहीं पे भी, यहाँ पे जितने भी जगह है कहीं पे भी राइट क्लिक करना है। सो राइट क्लिक, और यहाँ पे हमें सर्च करना है कांस्टेंट। ओके, और यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है ये कांस्टेंट 3 वेक्टर। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा कलर चैनल। सो इसको हम सिंपली यहाँ पे बेस कलर के साथ कनेक्ट कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे और जो भी कलर आपको चाहिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैं स्काई कलर जो कि एक्वा कलर होता है उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, इस टाइप का, और यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। अब देख सकते हो इसका जो कलर है चेंज हो चुका है। सो अभी हम इसको अप्लाई करेंगे हमारा जो मैश है वहाँ पे। सो यहाँ पे कलर चेंज करने के बाद आप यहाँ पे सेव कर देना। मैं बहुत ही यहाँ पे सिंपल लिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, सो मैं बताऊँगा आपको। सो यहाँ पे मैं सेव कर लूँगा। सो सेव हो चुका है। अभी मैं इसको क्लोज नहीं करूँगा, मिनिमाइज कर देता हूँ। हम फिर से और भी बहुत सारे चेंजेस लाएंगे यहाँ पे। सो मिनिमाइज कर लेते हैं और अभी मैं इसको यहाँ पे इस क्यूब पे अप्लाई करूँगा। सो ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे हमारा जो कलर है वो चेंज हो चुका है। ठीक है,
सपोज मैं यहाँ से कोई भी एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाता हूँ इसके पास डुप्लीकेट करके, ठीक है। सो सेम प्रोसेस, डुप्लीकेट करना है एंड इधर लाना है। मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करते हैं एंड उसके बाद एक गोल्ड वाला को भी यहाँ पे लाते हैं। एंड इसको भी एक कॉपी कर लेते हैं इधर, ठीक है। सो ये चीज़ें मेरा यहाँ पे लाने का मकसद ये था कि इसका जो रिफ्लेक्शन, कोई भी मटेरियल का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे वो दिखाने का, ठीक है। सपोज मैं ये जो गोल्ड है इसको मैं अभी हाइड कर देता हूँ, तो ये जो हमारा क्यूब है ये वाला, इसके बॉडी पे जो गोल्ड का रिफ्लेक्शन गिर रहा है, जो इनडायरेक्ट लाइट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो आप नोटिस करो, ठीक है। सपोज मैं इसको हाइड कर लेता हूँ तो आप देख सकते हो उसका कलर वहाँ से गायब हो चुका है, ठीक है। तो अनरियल इंजन पे जो मटेरियल्स है बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से काम कर रहे हैं और वो लुमेन रेंडर के वजह से अनरियल इंजन 5 पे जो है लुमेन रेंडर इंजन वो बहुत ही रियलिस्टिकली काम करता है। उसके बाद सेम चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे गोल्ड मटेरियल के ऊपर यहाँ पे ब्लू कलर का, थोड़ा सा ग्रीन कलर का यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो अभी मैं इस क्यूब को गायब कर दूंगा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे गायब हो जा रहा है, ठीक है, ठीक है। सो बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से ही काम करता है। तो ये तो हो गया, मैं अलग चीज़ बता रहा था आपको जस्ट फॉर द नॉलेज, ठीक है। सपोज हमारे पास यहाँ पे 2 क्यूब हैं। सो इस क्यूब को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा, थोड़ा सा मटेरियल इसका चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ग्लॉसी टाइप का लुक देंगे। सो उसके लिए क्या करते हैं, इसी को, ये जो हमारा मटेरियल हम क्रिएट किए हैं इसको डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के लिए राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन आ जाता है और इसको हम रीनेम कर देते हैं सिंगल कलर, ग्लॉसी, ओके। एंड इसको हम ओपन करते हैं एंड अगेन हमें जाना है एडिटर पर। सो अभी हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे सपोज स्केलर पैरामीटर, ओके। उसके बाद इसको हम रीनेम कर देते हैं समथिंग लाइक ग्लॉसी, ठीक है, ग्लॉसी, ओके। और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं मेटेलिक के साथ। सपोज हम इसका वैल्यू जो है चेंज करते हैं 1, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिफ्लेक्शन आ चुका है थोड़ा सा। और इसको हम दूसरा जो मैश है, दूसरा क्यूब, वहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो इसको भी अप्लाई कर देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। सो ये सिंपल है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, आपको जैसा मटेरियल चाहिए उस टाइप का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो इसको भी क्लोज करते हैं और यस, क्लोज, एंड इसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहा होगा। सो क्यूब लेते हैं एक स्फीयर लेते हैं, इसका स्केल 5 कर लेते हैं एंड इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सो अभी आप देख सकते हो इसका रिजल्ट। सपोज इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, एक बार ग्लॉसी पे जाएंगे एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका जो कलर है, सपोज हम इसको पिंक कलर का दे देते हैं, ओके, एंड सेव। एंड आप देख सकते हो, ठीक है, दोनों का जो रिफ्लेक्शन है यहाँ पे गिर रहा है और बहुत ही सही दिख रहा है, ठीक है। सो यही बहुत सारे ऑप्शंस है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मटेरियल के बारे में और भी जानेंगे, ठीक है। सो ये था इसका बेसिक मटेरियल्स, कैसे इसका नोड काम करता है और इसके अंदर जो बेसिक मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। सो अभी हम देखते हैं क्विक्सेल का मटेरियल, ओके। क्विक्सेल लाइब्रेरी आपको पता होगा, क्विक्सेल लाइब्रेरी एक बहुत ही बड़ा मैसिव लाइब्रेरी है जिस पे आपको बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का मटेरियल्स मिल जाते हैं, नेचुरल चीज़ें से लेकर आर्टिफिशियल चीज़ों तक हर एक चीज़ का मटेरियल आपको मिल जाएगा। सो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे
और यहाँ पे आपको मिलता है क्विक्सेल ब्रिज, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे कंटेंट ब्राउज़र पे राइट क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे हमें मिलता है ऐड क्विक्सेल ब्रिज। ओके, सो जब आप क्विक्सेल ब्रिज पहली बार ओपन करोगे तो इस टाइप का दिखेगा, इसका लेआउट जो भी है। सो मैं हल्का सा बता देता हूँ क्या क्या है। सो सबसे पहले यहाँ पे है होम, जहाँ पे आपको 3D एसेट्स, 3D प्लांट्स, पेड़ पत्ता वो सब मिलेगा, और सरफेस है जो मटेरियल, सिंपल मटेरियल वगैरह। यहाँ पे डेकल्स, और मैं आपको बताऊंगा इम्परफेक्शन। ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है मटेरियल्स के बारे में, सो हम जाएंगे सीधा सरफेस के ऊपर यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे मटेरियल्स है अलग अलग तरीके के। ठीक है, लकड़ी का, पेड़ का, पौधा का, जो ईटा, सीमेंट, जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं वो सब है, मार्बल है, मेटल है, मॉस है, सब कुछ है। ठीक है, सो यहाँ पे हम ट्राई करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सपोज दिस टाइल। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे डिजाइनर्स वाला टाइल्स है, सो इसी को हम यूज करते हैं। सपोज इसको लेते हैं, ठीक है, ये वाला रोमन मोज़ेक, कोई भी आप सिलेक्ट करो, बस एग्जांपल दिखाने के लिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। एंड इसको मैं लोवेस्ट क्वालिटी पे ले रहा हूँ। जब आप एक्चुअली में कुछ प्रोजेक्ट करोगे तो हाई क्वालिटी यूज़ करना, जितना ज़्यादा हाई क्वालिटी यूज़ करोगे उतना ज़्यादा रियलिस्टिक रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे लो क्वालिटी करता हूँ एंड डाउनलोड करना है। यहाँ पे डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना है, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है अनरियल इंजन का वहाँ पे आ जाए। सो एक्सपोर्ट भी हो चुका है, सो मिनिमाइज कर देना है, और एक्सपोर्ट हुआ है कि नहीं आपको यहाँ पे पता चलेगा। कंटेंट के नीचे यहाँ पे एक मेगास्कैन का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मटेरियल आ चुका है। सो सपोज मैं यहाँ पे एक सिंपल प्लेन लेने वाला हूँ, प्लेन यहाँ पे, एंड इसका जो स्केल है 10 कर लेते हैं। ठीक है, सो इसको हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड आप देख सकते हो कितना रियलिस्टिक लग रहा है। ये अभी लो क्वालिटी पे है, अगर हाई क्वालिटी पे लेंगे तो वो और भी अच्छा दिखेगा, जितना क्लोज शॉट आप ले सकते हो इस तरीके के। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो दो चीज़ें हैं, ये तीन जो हैं इमेज टेक्सचर है, इन तीन चीज़ों को मिला के ये मटेरियल क्रिएट किया गया है। ओके, सो सपोज हम इस पे डबल क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या क्या डिटेल्स है हमारे पास। सो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे टाइलिंग का ऑफसेट, ठीक है, इसका जो रिपीटेशन होता है उसका। सो सपोज मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ देखने के लिए कि क्या चेंजेस होता है। इसको हम साइड पे रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा ये दोनों ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे। सपोज मैं इसको चेंज करता हूँ, इसका वैल्यू 2 एंड वाई पे भी 2, तो इसका जो रिपीटेशन है आप देख सकते हो कैसे चेंज हो रहा है। सपोज मैं और ज़्यादा इस पर अप्लाई करूँगा 10x10। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका जो रिपीटेशन है, टाइलिंग है, इसको आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो था हम उसको रख लेते हैं 1 and 1, और यहाँ पे उसके नीचे इसका ऑफसेट। ठीक है, ज़्यादातर लोग क्विक्सेल का ही मटेरियल यूज करते हैं आजकल, किसी के पास टाइम नहीं है कि खुद का वो क्रिएट करें। ठीक है, सो हर कोई टाइम सेव करना चाहता है, सो क्विक्सेल का ही मटेरियल यूज करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रोटेशन, यहाँ पे आप इसको रोटेट कर सकते हो आपके सीन के हिसाब से, जो भी होगा आपके पास। और उसके नीचे ही ये सब तो बेसिक है ही, एम्बिएंट ऑक्लूजन वगैरह का ऑप्शन है। ठीक है, जब सीन क्रिएट करोगे तभी आपको पता चलेगा ये सब। उसके बाद यहाँ पे एल्बिडो टिंट एंड कंट्रोल्स। टिंट क्या होता है? टिंट मतलब इसका कलर चेंज करना। सो हम यहाँ पे इसका जो कलर है कोई भी कलर पे रख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमको चाहिए। सपोज आपको ये वाला सरफेस चाहिए, मटेरियल चाहिए, बट आपको अपने कलर का नहीं मिल रहा है, तभी आपको ये जो एल्बिडो टिंट है ये काम आता है। ठीक है, यहाँ पे आप उसका जो लाइटिंग है यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, कितना डार्क कितना ब्राइटनेस रखना चाहते हो। उसके बाद सपोज मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ एंड ओके। उसके बाद यहाँ पे एल्बिडो कंट्रोल, यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, आप देख सकते हो जितना हम नीचे ब्लैक की तरफ जाएंगे ये पूरा का पूरा वाइट हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो वो अपने कलर पे आ जाएगा। ठीक है, सो ये सिंपल है। उसके बाद यहाँ पे मेटेलिक कंट्रोल, ये ज़्यादा काम का है नहीं, मैं तो यूज़ करता नहीं हूँ ज़्यादा। ठीक है, ये ज़्यादातर आई थिंक इस टाइप का इफेक्ट देगा।
थोड़ा सा मेटालिक टाइप का हल्का सा। उसके बाद अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पे जाएं तो यहाँ पे है रफनेस। इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सपोज मैं इसको माइनस पे लेता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, एक मिनट में डायरेक्शन चेंज करता हूँ लाइट का बाय प्रेसिंग कंट्रोल L, एंड इसको हम ऑपोजिट साइड रखते हैं ताकि हमको जो रिफ्लेक्शन है मिल सके, पता चल सके कि क्या चेंजेस हो रहा है। ठीक है, सपोज मैं जो मैक्सिमम रफनेस है इसको मैं माइनस इस तरीके से लाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गीला गीला सा हमारा सरफेस हो जाता है। सपोज आपको कुछ रेनी सीजन वाला या फिर कुछ वेट सरफेस क्रिएट करना है तो वहाँ पे आप रफनेस को यूज कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया ये रिजल्ट देगा आपको, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको ये दे देगा। ठीक है, एंड उसके बाद ये सब सिंपल है। जैसे मैंने बोला कि ये तीनों इमेजेस मिल के एक मटेरियल क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे वही चीज़ें हैं, ये एल्बिडो मैप या फिर कलर चैनल बोल सकते हो, ये है ARD जिस पे रफनेस है, एम्बिएंट ऑक्लूजन है एंड डिस्प्लेसमेंट है, उसके नीचे नॉर्मल। सो यही सब चीज़ें हैं। अगर आपको मेटलनेस का कुछ मैप मिल जाए तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एंड वो आपको कहाँ पे मिलेगा तो वो भी मैं डाउट क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स पे आपको ये हाइड होके देखेगा, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ होता नहीं है। ठीक है, इसको अगर हम इनेबल करते हैं तो यहाँ पे कुछ मैप है नहीं। ठीक है, सो ये इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको हम रफनेस के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम सीन बनाते जाएंगे नेक्स्ट वीडियोस पे मैं आपको इसका भी यूज बता दूंगा। ठीक है, सो ये था मटेरियल्स का बेसिक्स, और एक वीडियो में हम इसके बारे में और भी ज़्यादा पढ़ेंगे, जैसे लैंडस्केप पे कैसे मटेरियल यूज़ करते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे कैसे हम अलग अलग मटेरियल को ब्लेंड करके यूज कर सकते हैं, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट कुछ वीडियोस पे। ठीक है, सो मेरे सीरीज पे बने रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और बहुत ही मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी जितना आसान भाषा पे आप समझ सको। सो मिलते हैं अगले वीडियो पे। हैव ए नाइस डे।